अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एमन मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं चैनल द सफ़ायर्स एकेडमी। चूँकि प्रैक्टिकल्स का सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो बच्चों ने मुझसे फरमाइश की है कि आपने एफएससी पे तो प्रैक्टिकल कॉपीज़ बनाई हैं लेकिन 9-10 पे भी बनाएं। तो अब फिज़िक्स की 9-10 की प्रैक्टिकल कॉपी की वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। ये 9-10 फिज़िक्स की प्रैक्टिकल बुक है जो अलिफ कीस्टोन की है। अगर आपके पास इसके अलावा कोई प्रैक्टिकल बुक है तो आप यही सारा मटीरियल उस पर भी कॉपी करके लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर आपको मैं कॉपी का व्यू करवाऊं तो अंदर से आपको कॉपी कुछ इस तरह नज़र आएगी। ये इस तरह, इसमें 9 और 10 ये कंबाइंड कॉपी है जिसमें 9 और 10 दोनों के प्रैक्टिकल्स आते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप 9 का पोर्शन बनाएं यहाँ पे और 9 के प्रैक्टिकल्स लिख लें, फिर 10 का पोर्शन बनाएं और 10 के प्रैक्टिकल्स लिख लें। लेकिन अगर आप पोर्शन नहीं बनाना चाहते तो आप इसी कॉपी पे सारे ओवरऑल 9-10 के प्रैक्टिकल्स लिख सकते हैं जिस तरह ये लिखे हुए हैं। इसमें पोर्शन नहीं बने लेकिन प्रैक्टिकल्स 9 और 10 के इसमें मौजूद हैं। आप पोर्शन भी बना सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं पोर्शन के बगैर। यहाँ से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं। ये आपका पेंसिल पेज होता है, इस पे आपने सिर्फ पेंसिल वर्क करना है। और अगर आप यहाँ पे कोई फ्रेम बना लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। पेंसिल से ही आपने जो भी करना है, फ्रेम बनाना है, अंडरलाइनिंग करनी है, हेडिंग देनी है, सारा कुछ आपने यहाँ पेंसिल से करना है। और ये आपका पेन पेज होता है, इस पे आपने पेन और मार्कर का यूज़ करना है। ओके, और कोशिश करें कि आप जो भी यहाँ पे पेन वर्क करेंगे आपने वो हेडिंग और पॉइंट्स की सूरत में करना है, जिस तरह ये हेडिंग्स बनी हुई हैं। सो आप देख लें, ये देखें, जिस तरह ये देखें, ये डायग्राम पेंसिल से बनी है। नीट डायग्राम, नीट राइटिंग होनी चाहिए आपकी प्रैक्टिकल कॉपी पे। प्रैक्टिकल कॉपी आपकी चेक्ड होनी चाहिए, सिग्नेचर्स होने चाहिए आपके टीचर के। आपके स्कूल डिपार्टमेंट ने उस कॉपी पे सिग्नेचर्स किए हों तो वो और बेटर है। आपको प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने आने चाहिए, परफॉर्मेंस भी करवाई जाएगी। ये देख लेंगे, स्क्रू गेज आ गया। ये हम वर्नियर कैलिपर से सॉलिड सिलेंडर को मेजर करते हैं, उसका ये एक्सपेरिमेंट है। इस पे एक्सपेरिमेंट नंबर अगर आप लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। इस पे अगर नहीं भी लिखा तो आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे जो भी आपने स्टेटमेंट या एक्सपेरिमेंट की लिखी है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट का जो नंबर था आप वो भी लिखें। जैसे यहाँ लिखा है एक्सपेरिमेंट नंबर 1.2, इस तरह। जहाँ नहीं लिखा वहाँ पे आप खुद मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट पेज अगर आपको फिल करना नहीं आ रहा, जो प्रैक्टिकल कॉपी के शुरू में मौजूद होता है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। और मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ये देखें, लाइट सी डायग्राम बनी है। ये इसको आप इतना लाइट ना बनाइएगा, आपने डार्क बनानी है। ये स्क्रू गेज का एक्सपेरिमेंट था तो ये थोड़ी सी उसने लाइट बनाई हुई है जिसने अब ये बनाई है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये देखें, जैसे यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नंबर नहीं लिखा तो आप मेंशन करें या ना करें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अगर मेंशन कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें देख लें, दोनों प्रैक्टिकल्स कंबाइन हैं। बस इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर जो होगा वो आपने लिखना है ऊपर, यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर आप इनकी पिक्स लेना चाहते हैं और पिक्स लेके आप इसको पिक्स देख के भी आप लिख सकते हैं, आप वीडियो से भी देख सकते हैं। आपकी प्रैक्टिकल कॉपी जो भी है आपकी अलिफ कीस्टोन की नहीं भी है तो आप इसको सेम कॉपी कर सकते हैं। अभी आप आगे कोई ग्राफ वगैरह नहीं आ रहे, ना ही कोई डायग्राम। अभी वो वाइट पेज पे भी आप कोई एक्सपेरिमेंट अगर परफॉर्म करते हैं तो उसके भी आगे एक डायग्राम है, वो मैं आपको दिखाती हूँ।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो डायग्राम है। इसके अलावा अगर कोई ग्राफ्स वगैरह हैं वो भी किसी एक्सपेरिमेंट के साथ मौजूद हैं तो आपने वो भी उस एक्सपेरिमेंट के साथ पेस्ट करने हैं। अभी आगे आएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ प्रैक्टिकल्स के एंड पे ग्राफ पेजेस मौजूद होते हैं, वो इसीलिए मौजूद होते हैं, उन पे कोई ग्राफ वगैरह आपने बनाना नहीं होता, बल्कि वो आपको उन्होंने दिए होते हैं कि आप यहाँ से उतार लें एंड से, और उन पे जो ग्राफ बनाना है आप उन पे बना के अपने एक्सपेरिमेंट के साथ वो ग्राफ पेस्ट कर दें। तो वो उन्होंने आपके लिए एक्स्ट्रा ग्राफ रखे होते हैं। और अगर नहीं है किसी की प्रैक्टिकल कॉपी के एंड पे वो ग्राफ, तो आपको मार्केट से, आपको बुक शॉप से मिल जाएंगे, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और फिर उन पे ग्राफ बना के आप अपने एक्सपेरिमेंट के साथ अटैच कर दें। स्टेपलर से कर लें या ग्लू से कर लें, आपकी मर्ज़ी है। देख लें, इसमें ये अगर इसमें एक्स्ट्रा पेज आ गया जिसमें कोई लाइनिंग नहीं लगी तो आप उसको स्किप कर दें। और ये देखें, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट करना था बच्ची ने, जिसकी भी ये बुक है, मेरे स्टूडेंट की है, तो आपने ये देखिए उसने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिखा और जो उसका ये कैलकुलेशन वगैरह थी वो उसने यहाँ कर ली। अब ये उसने परफॉर्मेंस की थी, उसने ये परफॉर्मेंस यहाँ पे अटैच भी की है। ये देखें, ये उसने फर्स्ट अपनी रीडिंग ली, फर्स्ट रीडिंग उसकी ये निकली, सेकेंड उसकी ये निकली और थर्ड ये निकली। तो उसने जो भी परफॉर्मेंस की है उसने अटैच करके दिखाई है कि देखिए मैंने परफॉर्म किया है, और उसके मुताबिक उसने यहाँ पे रीडिंग्स लिखी हैं। ठीक है, तो ये अगर आपने परफॉर्मेंस की है तो आप ज़रूर अटैच कीजिएगा। अगर परफॉर्मेंस नहीं की तो फिर आपको ये परफॉर्मेंस सीखनी पड़ेगी और फिर आपको ये पेज अटैच करने पड़ेंगे। अगर ये पेपर में आ जाता है तो आपने तब वहाँ पे भी ये पेज अटैच आपको करना पड़ेगा, और इतना मुश्किल एक्सपेरिमेंट नहीं है ये। ये देखें, ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है। कुछ बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि हम प्रैक्टिकल कॉपी में कितने एक्सपेरिमेंट लिखें तो इनफ होगा। तो उसका आंसर ये है कि आपकी प्रैक्टिकल कॉपी पे आप तकरीबन कम अज़ कम इतने प्रैक्टिकल तो ज़रूर लिखें कि आपकी कंप्लीट जो प्रैक्टिकल कॉपी है वो सॉल्व हो जाए, यानी एंड पे कोई एक्स्ट्रा पेज ना बचे, कंप्लीट फिल हुई हो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी, तो वो इनफ होगा। कुछ ने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अगर लिखने हो तो वो आपको एक्स्ट्रा पेजेस बुक शॉप से मिल जाते हैं, इसी तरह के पेंसिल पेजेस आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, वो आप अलग से प्रैक्टिकल कॉपी के एंड पे अटैच करते हैं और उसमें एक्सपेरिमेंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने नहीं करने तो वो जितनी प्रैक्टिकल कॉपी है उसी को फिल कंप्लीट कर ले। लेकिन अगर आधी प्रैक्टिकल कॉपी आपने की होगी और आधी प्रैक्टिकल कॉपी आपकी खाली होगी तो वो फिर एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। अभी फिलहाल ग्राफ नहीं आया, देख लें। अभी ये ओहम्स लॉ है। एफएससी में ग्राफ्स होते हैं, अटैच करने होते हैं, उसमें भी आपको एफएससी की प्रैक्टिकल कॉपी में भी ग्राफ्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, और 9-10 में भी कुछ होते हैं। तभी तो उन्होंने एंड पे आपको ग्राफ पेजेस दिए होते हैं। नहीं भी दिए तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, बुक शॉप से। ये देखें, अभी 10 क्लास के एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर 12 था ये वहीं से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन मैंने पोर्शन नहीं बनाया यहाँ पे। तो आपकी मर्जी है, आप 9-10 का पोर्शन बनाएं या इसी तरह सारे एक्सपेरिमेंट जाने दें, क्योंकि 9-10 दोनों की कंप्लीट प्रैक्टिकल कॉपी है। दोनों के प्रैक्टिकल इसमें इकट्ठे भी आप लिख सकते हैं।
ये देखें, ये आप प्रैक्टिकल कॉपी कंप्लीट है। ये देखें, ये मैं आपको कह रही थी कि ये ग्राफ पेजेस होते हैं जो आपको एंड पे दिए होते हैं। ये इसीलिए दिए हैं कि अगर आपको ये कोई ग्राफ वगैरह पेस्ट करना है तो आप यहाँ से इसको यहाँ पे ग्राफ बना लें, फिर उसको यहाँ से फाड़ के उतार के फिर जिस एक्सपेरिमेंट के साथ वो ग्राफ चिपकाना है वहाँ चिपका लें। और ग्राफ पेजेस आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, वरना उन्होंने यहाँ पे दिए होते हैं आपको। ओके, तो ये हमारी प्रैक्टिकल की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और कोई क्वेश्चन है फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।